Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique English Grammar. Here I teach you English grammar very easy and unique way. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। चेंज द वॉइस इन पास्ट टेंस। लास्ट वीडियो में गाइस हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे गाइस इसमें यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन वॉइस। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस एंड परफेक्ट तीनों टेंसों में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे और पैसिव वॉइस में हम इसकी जगह वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस में हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम हैड का यूज़ करते थे और पैसिव वॉइस में हम इसकी जगह हैड के साथ बीन का यूज़ करते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन वॉइस। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर अपना क्या होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में जब ये चेंज होता है तो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आपका बाय सब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो चला गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पास्ट में हम पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में यहाँ हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें गाइस क्या होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका वॉज वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम एक बार। ही रोट अ लेटर, तो इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आपका रोट की जगह रिटन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब में हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया इंडेफिनिट टेंस में। चलिए गाइस, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद आपका डिड के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब इससे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में गाइस हम ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एक बार एग्जांपल से समझते हैं हम। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हिम। चलिए गाइस, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वर्ब का गाइस याद रखिएगा, जहाँ मैंने वर्ब मेंशन किया है उसका मतलब है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से एक बार समझते हैं हम क्या हो रहा है। एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस लेते हैं, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट। तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, क्रिकेट आपका आगे आ जाएगा, तो वेयर वॉज क्रिकेट प्लेड बाय देम। ओके गाइस, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ कर दिया और क्रिकेट आपका आगे आ गया और दे ऑब्जेक्ट की जगह पहुँच गया, बाय देम हो गया। ओके गाइस, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का ही स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा,
ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका वॉज वर्ब के बाद बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय सब्जेक्ट। गाइज यहाँ पे आप देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और यहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ हमने बीइंग का यूज़ कर दिया। चलिए गाइस इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसका क्या हो जाएगा, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हिम। ओके गाइस, आप देखिए यहाँ पे वॉज के बाद हमने बीइंग का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के बाद नॉट और नॉट के बाद बीइंग ऐड हो जाता है आपका, बाकी एज इट इज रहता है गाइस। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। आई होप गाइज आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आपका नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में इसका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका नेगेटिव है तो नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए गाइस एग्जांपल से इसे समझते हैं हम एक बार। पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। ओके गाइस, आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ आ रहा होगा। क्रिकेट आपका सब्जेक्ट की जगह पहुंच गया और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया, बाय देम हो गया, और आपका बाकी एज इट इज़ है, बीइंग को हमने यूज़ किया है क्रिकेट के बाद। ओके गाइस, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बीइंग का यूज़ यहाँ पे क्रिकेट के बाद मतलब आपका ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आपका हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए इसे एग्जांपल से एक बार समझते हैं। ही हैड ड्रंक मिल्क, तो इसका क्या हो जाएगा, मिल्क हैड बीन ड्रंक बाय हिम। बहुत ही सिंपल है गाइस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हमको चेंज नहीं करनी, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन को ऐड करना है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड प्लस नॉट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से एक बार समझते हैं इसे। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो इसका क्या होगा, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। ओके गाइज, यहाँ पे हमने सिर्फ बीन का यूज़ किया है, वो भी नॉट के बाद। ये याद रखिएगा गाइज कि बीन का यूज़ हमने नॉट के बाद किया है। चलिए आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा ये भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे पहले एक्टिव वॉइस उसके बाद पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका हेड के बाद आपका सब्जेक्ट, और आपका नेगेटिव है तो उसमें नॉट आएगा, और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल से इसे एक बार समझते हैं। पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखते हैं, वेयर हैड दे प्लेड क्रिकेट। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा गाइस, वेयर हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम। ओके गाइस,
यहाँ पे आप देखिए गाइस क्या हो रहा है, आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पहुँच गया। बाकी आपकी वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में थी तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म में यूज़ कर लिया और आपका यहाँ पे बीन ऐड हो गया सब्जेक्ट के बाद। चलिए गाइस, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस फिनिश होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से एक बार इसको रिवाइज करेंगे जिससे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए देखते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के यहीं पे बनाएंगे हम। एक साइड हम एक्टिव वॉइस का बनाएंगे, एक साइड हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे। और गाइज यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस के सारे मिक्स दिए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के। तो चलिए पहला देखते हैं हम, ही रोट अ लेटर। तो ये कौन से टेंस का है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें रोट लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ करते थे, वॉज वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये कौन से टेंस का है, डिड नॉट लगा है, इसका मतलब इंडेफिनिट टेंस का है ये भी। तो इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय देम, क्योंकि वॉज भी हम इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इसमें गाइस देखिए कौन से टेंस का है, पहले तो वर लगा है हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस की, उसके बाद प्लेइंग वर्ब आईएनजी, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। चलिए इसे चेंज करते हैं, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड रिटन अ लेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। आई होप गाइज आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा पास्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।